सूरज आज गहना जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का मंजर 20 साल बाद देखा जा सकेगा। सुबह 7:35 पर आगाज। माहिरीन का कहना है कि शहरी ग्रहण का मंजर बराह रास्त आंखों से ना देखें। उलमाए कराम का कहना है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत या जिंदगी से नहीं, जमादात या नबातात, सारा निजाम अल्लाह चला रहा है। बोले मौलाना रागिब नईमी का कहना है कि सूरज ग्रहण इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। M1 मोटरवे बुरहान से सवाबी तक बंद, साहिनावाला, डेप्टीवाला और कमालपुर इंटरचेंज से मोटरवे बंद। लाहौर से अब्दुल हकीम और खानेवाल से मुल्तान तक भी मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी मेहमान वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें भी करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में आब पाशी के मेगा मंसूबे जलालपुर कैनाल पर 121 साल बाद काम का आगाज। वजीर आज़म इमरान खान आज जेहलम में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 1,70,000 एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी। 48 अरब लागत आएगी। मसनूई नहरी मंसूबे की तकमील के लिए एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज फराहम करेगा। चेयरमैन नैब का लाहौर रोड में 62 अरब की मुबैना करप्शन का नोटिस। डीजी नैब लाहौर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल का कहना है, BRT पेशावर केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में BRT केस के पहले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। वज़ीरों के बयानात में कोई तजाद नहीं है। वीडियो होती है जिसको आप टारगेट करके एक प्लान एजेंडे के तहत बना रहे होते हैं। देखिए, फुटेज का एक प्रोसेस, आपका फुटेज में जहां जहां आपने कैमरे लगाए हुए हैं। राना सना को फरिश्ता समझने वाले मानने को तैयार नहीं कि अब ताकतवर भी कानून के ताबे आ सकता है। फिरदौस आशिक ऐवान के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोली। वज़रा के बयानात में कोई तजाद नहीं। वीडियो वो होती है जो एजेंडे के तहत बनाई जाए। नस्बशुदा कैमरों से फुटेज बनती है। मजीद कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। उम्मीद है तौसी के मामले पर पूरी पार्लियामेंट यक ज़बान होगी। सिंध रेंजर्स की जानिब से मज़ार कायद पर तकरीब। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की खुसूसी शिरकत। सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के आला अफसर भी शरीक हुए। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म में अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इकदामात को उजागर किया गया। दो 2019 पाकिस्तान की मईशत पर भारी रहा। सरे मुबादला के ज़खायर बढ़े, ना मतलूबा महसूलात इकट्ठे किए जा सके। बैरूनी सरमायाकारी में भी खातिर खा इजाफा न हुआ। वजारत खजाना के कलमदान की तब्दीली भी मुआशी बदहाली की सम दुरुस्त ना कर सकी। महंगाई रवा बरस 13% से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में 20 साल बाद सूरज ग्रहण आज सुबह देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। माहिरीन फल्कियात ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि ग्रहण लगने का मंजर बराह रास्त आंखों से ना देखा जाए। पाकिस्तान में 20 साल बाद सूरज को ग्रहण लगने के साथ ही सुबह सवेरे जुज़वी रात का मंजर देखा जा सकेगा, जो 2 घंटे 40 मिनट और 26 सेकंड्स तक जारी रहेगा। सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 7:35 पर होगा। 8:46 पर ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि 10:30 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर होगा।
माहिरीन फल्कियात ने शहरियों को भी खबरदार किया है कि ग्रहण का मंजर बराह रास्त देखने से बिनाई मुतासर होने का खदशा है। इसमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आपने जस्तजू में 5 मिनट देख लिया तो हो सकता है कि नज़र कमज़ोर भी हो जाती है। बाद लोगों में ऐसा भी केसेस हैं, रिपोर्ट हुआ है जिसमें नाबीना भी लोग हो गए। सूरज ग्रहण के हवाले से उलमाए कराम का कहना है कि सूरज या चांद ग्रहण का किसी की मौत या जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कुदरत की निशानियों में से एक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नवाफिल अदा करते थे। उलमाए कराम का कहना है कि सूरज ग्रहण के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कुसूफ के इज्तिमाआत होंगे। जबकि उलमाए कराम ने कहा है कि ग्रहण को देखो तो अल्लाह को पुकारो और सदका खैरात करो। सूरज ग्रहण के हवाले से मजहबी स्कॉलर्स का क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम का सूरज ग्रहण के हवाले से कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत या किसी की जिंदगी से नहीं, ये खुद आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो सूरज ग्रहण हो गया, तो लोगों ने कहा कि सूरज ग्रहण हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे के इंतकाल की वजह से। तो आपने फरमाया कि सूरज और चाँद का ग्रहण होना ये ला लिमौत अहदिन वला लिहयाती, न इसका ताल्लुक़ किसी मौत से है न किसी ज़िंदगी से है, बस ये हो जाता है, इसके लिए तौबा करनी चाहिए। मौलाना राग़िब नईमी का कहना था कि सूरज ग्रहण इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। शरीयत और जो दीन है वो तो खुद तवाहुम परस्ती से इंसान को बचाने के लिए आया है। हमारे मुआशरे में खास तौर पे हामला ख़वातीन के बारे में और दीगर उमूर के बारे में इंतहाई एहतियात बरती जाती है। खास तौर पे सूरज ग्रहण के हवाले से ये समझता हूँ कि हमें वाज़ेह तौर पे लोगों को इस अमर की तालीम देना है, किसी भी एतबार से ये इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। मौलाना फजल सुबहान ने बताया कि सूरज हो या चांद, जमादात हो या नबातात, सारा निजाम अल्लाह चला रहा है। सूरज ग्रहण किसी की मौत या पैदाइश पर नहीं लगता। जब तुम सूरज या चांद ग्रहण देखो तो अल्लाह को पुकारो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो, सदका खैरात का एहतमाम करो, नेक आमाल करो, यहाँ तक कि वो सूरज बिल्कुल साफ ना हो जाए। सूरज ग्रहण के हवाले से उलमाए कराम का कहना है कि जब सूरज या चांद ग्रहण को देखो तो अल्लाह पुकारो और सदका खैरात करो। सूरज ग्रहण के हवाले से उलमाए कराम का क्या कहना था, आपने मुलाहिजा किया। आप कुछ बात करें धुंध की तो नाजरीन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। M1 मोटरवे बुरहान से सवाबे तक बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे M4 और M3 हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। साहियावाला, डेप्टीवाला और कमालपुर इंटरचेंज से मोटरवे भी बंद, जबकि लाहौर से अब्दुल हकीम और खानेवाल से मुल्तान तक भी मोटरवे को बंद कर दिया गया है। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। M1 मोटरवे बुरहान से सवाबी तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 और M3 हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी मेहमान आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। खबर ये भी है कि पंजाब में आपाशी के मेगा मंसूबे जलालपुर कैनाल पर 121 साल बाद काम का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जेहलम में मंसूबे का इफ्तिताह करने वाले हैं। 1,70,000 एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी, 48 अरब लागत आएगी। मसनूई नहरी मंसूबे की तकमील के लिए एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज फराहम करेगा। इसी पर ये रिपोर्ट भी देखिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा एजाज, 121 साल पुराने मंसूबे पर काम जुमेरात से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जेहलम में जलालपुर इरिगेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी भी शरीक होंगे। मंसूबे के तहत दरियाए जेहलम से 115 किलोमीटर तवील नई कैनाल बनाई जाएगी। 48 अरब रुपए की लागत से तकमील 4 साल में मुकम्मल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक 42 अरब रुपए का कर्जा फराहम करेगा। नहर का पानी जेहलम, पिंड दादन खान और जिला खुशाब के 1,70,000 एकड़ रकबे को सैराब करेगा। 1898 में ये मंसूबा जलालपुर कैनाल का सबसे पहले कंसीव हुआ और अब
انشاءاللہ 2019 کے آخر میں یعنی 26 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ 121 سال پرانا منصوبہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصوبے یہاں کس طرح سے مکمل ہوتے ہیں۔ جلال پول ایریگیشن منصوبے سے 1350 کیوسک پانی فراہم کیا جائے گا۔ 3 اضلاع میں 1 لاکھ خاندان 5.5 لاکھ لوگ براہ راست مستفید ہوں گے۔ جلال پول ایریگیشن منصوبہ 1898 میں بنایا گیا تھا۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے ماضی میں یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ جلال پول ایریگیشن نارتھ پنجاب میں ایوب خان دور کے بعد پہلا بڑا منصوبہ ہوگا۔